हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वेदांत सिंह। आज की इस वीडियो में मैं आपको जेन वी के एपिसोड 1 सीज़न 1 को एक्सप्लेन करूंगा। अब गाइस, इस एपिसोड की स्टार्ट में जो है 8 साल पहले का हमें दिखाया गया है द बॉयज़ की टाइमलाइन से, जहाँ कि ए ट्रेन जो होता है वो कि फर्स्ट टाइम द 7 में इंट्रोड्यूस हो गया होता है। और यहाँ पे पहली बार ऐसा होता है कि कोई ब्लैक पर्सन 7 में होता है। और ये न्यूज़ देख के एक फैमिली को हमें दिखाया जाता है जो कि ये सब देख के बहुत खुश हो रही होती है। और ये जो फैमिली होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर की फैमिली होती है जिसका नाम है मैरी। यहाँ पे मैरी के पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। वो वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पास भी पावर्स हैं। और यहाँ पे वो 12 साल की होती है। अब यहाँ पे उसकी मम्मी पापा आ जाते हैं बाथरूम में देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे एक्सीडेंटली होता क्या है कि वो अपने मम्मी पापा दोनों को गलती से मार देती है। अब यहाँ प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाया जाता है मैरी, जो कि उस टाइम उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ होता है, वो बड़ी हो चुकी है और यहाँ पे वो इस इंस्टीट्यूट में वो रह रही होती है। और शायद ये इंस्टीट्यूट उसे कुछ खास पसंद नहीं होता, तो यहाँ पे वो गोडोल्किन यूनिवर्सिटी, जो कि स्यूप्स को ट्रेन करने के लिए टॉप यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वो अप्लाई कर देती है और उसका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। अब वो यहाँ पे गोडोल्किन यूनिवर्सिटी आ जाती है। वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो बहुत खुश होती है। यहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एमा मायर्स से, जो कि मैरी की रूममेट होती है। और ये जो एमा होती है ना, ये एक यूट्यूबर भी होती है और यहाँ पे जो है छोटी मोटी चीज़ें करती है अपने व्यूअर्स को एंटरटेन करने के लिए। और इसकी सुपर पावर ये होती है कि ये जो है छोटी सी हो जाती है, बिल्कुल एंटमैन की तरह। इसके पास छोटे होने की पावर्स होती हैं। अब जैसे जैसे ये एपिसोड आगे बढ़ता है हमें और भी कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, जैसे कि गोल्डन बॉय। ये जो बंदा होता है इसके पास फायर से रिलेटेड पावर होती हैं और ये जो है इस यूनिवर्सिटी का टॉप बंदा होता है, नंबर 1 रैंकिंग पोजीशन पे। और यहाँ पे इसकी गर्लफ्रेंड होती है, इसके पास माइंड कंट्रोलिंग पावर्स होती है। और यहाँ पे ये बंदा होता है जो कि मेटल को बेंड कर सकता है। ये जो है गोल्डन बॉय का बहुत अच्छा दोस्त होता है। यहाँ पे जो है मैरी जो होती है वो जॉर्डन ली से भी मिलती है। अब यहाँ पे जो जॉर्डन ली है वो यहाँ पे बंदी जो देख रहे हो आप, ये जो है ये लड़का भी बन सकता है और लड़की भी बन सकती है। इसके पास ये सुपर पावर्स होती हैं। अब यहाँ पे जो मैरी होती है वो जॉर्डन ली से बात कर रही होती है अपने करिकुलम से रिलेटेड कि उसे ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है और यहाँ पे वो उसे नहीं प्रोवाइड हो रही है। तो वह यहाँ पे जो जॉर्डन ली होता है वो उसे बताती है कि यूप बनना इतना आसान का काम नहीं है और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स चाहिए उसके लिए और तुम्हें बहुत ज़्यादा दिखावे खावा करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे मैरी को भी लगता है कि जैसा उसने सोचा था वैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जिनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स और चाहने वाले हैं वही सिर्फ यहाँ पे आके बढ़ सकते हैं और एक दिन स्यूप बन सकते हैं। यहाँ पे तो मैरी के पास अभी तक फ़ोन भी नहीं होता है। अब यहाँ पे एक कैरेक्टर का और इंट्रोडक्शन होता है। ये कैरेक्टर एक ऑथर होता है और यहाँ पे किसी डिपार्टमेंट का हेड होता है। इसका नाम होता है रिच ब्रिंकरहॉफ और इसको बहुत लोग ब्रिंक भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ब्रिंक होता है वो यहाँ पे मैरी की कोई बात नहीं सुनता और उसे परफॉर्मिंग आर्ट्स में ही भेज देता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स यहाँ पे कोई प्रोग्राम है मेरे ख्याल से, जहाँ ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं है स्यूब्स के लिए, बस एक पैसे कमाने का ज़रिया वो बन जाते हैं अपनी टैलेंट दिखा के, अपनी सुपर पावर्स दिखा के। अब यहाँ पे रात का टाइम होता है और मैरी जा ही रही होती है कि यहाँ पे एक स्यूप होता है जो कि शायद किसी ड्रग्स पे हाई होता है। और यहाँ पे वो जो है गार्ड से बच के कहीं भाग रहा होता है और वो गार्ड उसे पकड़ के ले जाते हैं। अब इस बंदे को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देती है मैरी और थोड़ा सा आंद्रे कर देता है, जो कि मेटल को बेंड कर सकता है वो वाला बंदा। और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से बात भी करते हैं कि ये बंदा है कौन एग्जैक्टली, हमें भी नहीं पता। और ये जो गार्ड्स होते हैं ना, उसे उठा के एक सेल में बंद कर देते हैं। और ये सेल एक तरीके से सिमुलेशन जैसा होता है एक जंगल का। और ये बंदा जो है बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाना पसंद करता और ये चिल्लाने लगता है कि हेल्प मी हेल्प मी। बस यहाँ पे एक कैरेक्टर और है जिसको मैंने अभी आपको बताया नहीं था। ये इंदिरा शेट्टी करके एक होती है बंदी और ये जो है वो गोडोल्किन यूनिवर्सिटी के चेयरमैन होती है। अब यहाँ पे जो ब्रिंग होता है ये बुढ़ा वाला बंदा, ये जो गोल्डन बॉय होता है उसे प्रॉमिस करता है कि तुम ना एक दिन होमलैंडर्स भी बड़े सुपर हीरो बनोगे। अब यहाँ पे जो मैरी होती है वो मैप देख रही होती है और यहाँ पे आंद्रे आ जाता है। आंद्रे मैरी को इनवाइट करता है एक पार्टी के लिए और वो बताता है कि गोल्डन बॉय भी होगा वहाँ पे और उसके कुछ फ्रेंड्स भी होंगे साथ में। अब यहाँ पे इनिशियली तो मैरी मना कर देती है जाने के लिए, बट वो रूम पे पहुंच के जब अपनी रूममेट से ये सब डिस्कस करती है तो उसकी रूममेट जो है उसे वहाँ जाने के लिए फ़ोर्स करती है और कहती है कि तुम वहाँ जाके तो देखो। और इस तरीके से मैरी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे जो एमा होती है वो अपनी रूममेट मैरी को जो अपनी ड्रेस दे देती है पार्टी के लिए और यहाँ पे मैरी पार्टी के लिए रेडी हो जाती है। और यहाँ पे उसे आंद्रे, गोल्डन बॉय, जॉर्डन ली और केट मिलते हैं। अब यहाँ पे वो लोग जो 7 का जो टावर होता है ना, वहाँ पे वो लोग होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं। और यहाँ पे गोल्डन बॉय और मैरी में काफ़ी बातचीत होती है और यहाँ पे वो दोनों अब एक दूसरे की बैक स्टोरीज एक दूसरे को बताते हैं। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि गोल्डन बॉय के छोटे भाई की डेथ हो चुकी होती है। यहाँ पे द 7 बिल्डिंग के अंदर जो पार्टी चल रही होती है वहाँ पे ये लोग किसी तरह घुस जाते हैं और यहाँ पे वो लोग ड्रग्स वगैरह यूज़ करने लगते हैं और यहाँ पे वो डांस वांस कर रहे होते हैं। इस पार्टी में जो है गोल्डन बॉय को हेलुसिनेशंस आने लगते हैं। उसको यहाँ पे एक जंगल दिखाई देने लगता है बीच बीच में, जहाँ
जहाँ पे उसका भाई उसकी हेल्प मांग रहा होता है। अब यहाँ पे एंड्रे जो होता है वो यहाँ पे एक लड़की होती है उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, और यहाँ पे वो एक मेटल से ट्रिक दिखा रहा होता है, और गलती से उससे होता है क्या है कि जो मेटल है जाके एक लेडी के गर्दन पे लग जाती है, और उस लेडी को जो है चोट लग जाती है, उसके काफ़ी खून बहने लगता है। यहाँ पे ये जो स्यूप होते हैं 4 लोग, सिर्फ मैरी को छोड़ के ये चारों लोग वहाँ से भाग लेते हैं, और जो मैरी होती है उसको कुछ समझ नहीं आता, और यहाँ पे वो जो बंदी है ना जिसके चोट लगी होती है उसे यहाँ पे बचाने लगती है, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम होता है मैरी जो है अपनी पावर्स का यूज़ करके उस लेडी को बचा लेती है, और यहाँ पे सब लोग उसकी रिकॉर्डिंग बना रहे होते हैं, और ये रिकॉर्डिंग वायरल हो जाती है। अब नेक्स्ट डे होता क्या है कि वीडियो वगैरह वायरल हो गई होती है, और यहाँ पे वो सबकी नज़रों में एक सुपर हीरो बन जाती है, बट यहाँ पे उसके सपनों पर पानी फिर जाता है जब प्रोफेसर रिच ब्रिंक उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं, और यहाँ पे उससे वो बताते हैं कि उसे इस कॉलेज से निकाला जा रहा है। और जब वहाँ पे वो पूछती है कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, मैंने तो जान बचाई है, तो मुझे क्यों निकाला जा रहा है, तो यहाँ पे जो प्रोफेसर होता है वो आंसर देता है कि ये जो 4 सुपर हीरो जो वहाँ से भागे थे ना, उनकी रेपुटेशन बचाने के लिए तुम्हें निकाला जा रहा है। अब इससे हमें पता चलता है कि जो इसमें हायर अथॉरिटीज़ है ना, जैसे द बॉयज़ में भी था कि जो ऊपर के एम्प्लॉय हो वो सब विलन्स होते हैं, आप समझ गए होंगे मेरी बात, वो लोग कैसे इन सुपर हीरो को कंट्रोल करके रखते हैं। अब यहाँ पे मैरी मोरेयो जो होती है वो ऑफिस से गुस्से में बाहर चली जाती है, और मीनवाइल यहाँ पे हमें गोल्डन बॉय दिखाया जाता है जिसके फिर से हेलुसिनेशन आ रहे होते हैं, उसको अपना भाई दिखाई दे रहा होता है, वहीं जंगलों में उसकी हेल्प मांग रहा होता है, ल्यूक कर रहा होता है। और यहाँ पे गोल्डन बॉय के मन में पता नहीं ऐसा क्या आता है, वह प्रोफेसर रिच के जो ऑफिस में जाके उनका मर्डर कर देता है। यहाँ पे मैरी मोरेयो जो होती है वो यहाँ पे ब्रिंक के ऑफिस में आ जाती है उनसे कुछ बात करने के लिए, और यहाँ पे वो देख लेती है कि जो गोल्डन बॉय है वो ब्रिंक का मर्डर कर देता है। और यहाँ पे गोल्डन बॉय जैसी मैरी को देखता है उसको लगता है कि ये तो एक तरीके से सबूत बन गई है इस मर्डर का, तो यहाँ पे वो मैरी को थ्रेटन करने लगता है और उसके पीछे जाता है उसे मारने के लिए। बट यहाँ पे जॉर्डन ली जो कि अपने लड़का और लड़की दोनों बन सकता है, यहाँ पे जो है वो मैरी को प्रोटेक्ट करने लगता है, और यहाँ पे वो गोल्डन बॉय से काफ़ी लड़ने लगता है, उन लोग की यहाँ पे फाइट दिखाई जाती है हमें। और एंड में होता क्या है कि द गोल्डन बॉय है वो यहाँ पे सबके सामने आ जाता है यूनिवर्सिटी में बाहर अपने फुल फॉर्म में, गुस्से में होता है, और यहाँ पे सब लोग विटनेस कर लेते हैं कि वो इतना गुस्से में है, और उसके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता। वो एंड्रे को हक करता है जो कि उसका फ्रेंड है, और यहाँ पे वो ऊपर हवा में चला जाता है गोल्डन बॉय, और डेथ हो जाती है उसकी, वो बेसिकली सुसाइड कर लेता है। और यहाँ पे गोल्डन बॉय का खून जो होता है वो उसके कुछ दोस्तों पे गिर जाता है, और यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब गाइस इस एपिसोड में मुझे लगता है प्रोफेसर ब्रिंक को बहुत जल्दी इन्होंने मार दिया, ये एक विलेन था इस एपिसोड का। आपको यह एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, बाय बाय।